नमस्कार दोस्तों जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चला था और उसके बाद राम मंदिर में हमें सफलता हासिल हुई और भगवान श्री राम लला का मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन हाल ही में एक सेम जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की विवाद हुआ था, वैसा ही ज्ञानवापी मस्जिद के लिए देखा जा रहा है। जी हाँ, जो कि वाराणसी के काशी में है, वहाँ पर भी यही बताया गया कि मंदिर को ढहा कर मस्जिद बनाई गई है और उसके अंदर जितने भी पुराने जो लेख थे उनमें भगवान शिव का नाम है। और सबसे बड़ी बात, ASI की रिपोर्ट में 12 बड़े खुलासे हुए हैं और जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो जगह है वो पहले मंदिर की थी। साथ ही साथ में ये भी जानने को मिलेगा कि मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप हमारी सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। ये पूरा डिटेल में आपको बताते हैं आखिरकार क्या हुआ है और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि उसके बारे में भी कुछ नई चीज़ें हमें पता चलेंगी। सारी चीज़ों को डिटेल से समझते हैं आखिरकार क्या हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। अगर ये वीडियो अंत तक देख लोगे तो शायद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई अपडेट जब भी मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लो। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी कि ASI की जो सर्वे रिपोर्ट है, उसकी कॉपी आ चुकी है और मुकदमे से संबंधित पक्षकारों को गुरुवार को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट की नकल मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक होटल में कॉन्फ्रेंस रखी और जिसमें दावा किया गया कि ASI की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 32 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हिंदू पक्ष में हैं और ये सारे के सारे दावे मजबूत बताए जा रहे हैं। अब जो ASI की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसे 32 प्रमाण मिले जो बता रहे हैं कि हिंदू मंदिर था यहाँ पे पहले, जिसमें देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु, कन्नड़ के इंस्क्रिप्शन यानी जो पुराने लेख हैं वो मिले हैं और इसके अलावा जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। रिपोर्ट में एक जगह महामुक्ति मंडप लिखा है। ASI ये कह रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी बात, ASI के जो सर्वे के दौरान एक पत्थर का टुकड़ा पाया गया जो कि जदुनाथ सरकार की फाइंडिंग को सही पाया गया। जो पिलर थे यहाँ पे मंदिर के अंदर, उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था और जो तह खाना है जिसे S2 नाम दिया गया है, उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। विष्णु शंकर जैन ने यह बताया कि ASI की रिपोर्ट में यह कहा गया कि पश्चिम दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा थी, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है और रिपोर्ट के अनुसार 17वीं शताब्दी में मंदिर को पहले तोड़ा गया, फिर उसे मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ASI ने रिपोर्ट में कहा है कि यह मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था और वहीं पे हिंदू पक्षकारों का कहना है कि अब सील वजू खाना की ASI सर्वे की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अब वो चीजें बताते हैं जो 12 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी सर्वे की रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। ASI ने 839 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद से पहले वहाँ हिंदू मंदिर था। सर्वे में 32 ऐसे प्रमाण मिले जो बताते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था। ASI ने जदुनाथ सरकार के निष्कर्ष पर भरोसा जताया कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहा दिया गया था। देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु, कन्नड़ में लिखे पुराने लेख मिले हैं वहाँ पे। जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के पुराने लेख मिले हैं। एक जगह महामुक्ति मंडप लिखा मिला है और ASI के मुताबिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मंदिर ढहाने के बाद उसके जो स्तंभ या खंबे होते हैं उनको मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया। तह खाने S2 में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तह खाने की मिट्टी के अंदर दबी ऐसी आकृतियां या जो उकेरी हुई मिली है वो सारी की सारी ये प्रमाण दे रही है कि वो हिंदू मंदिर था पहले। एक कमरे में अरबी और फारसी में लिखे पुराने लेख मिले जो बताते हैं कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष यानी कि 1667 से लेकर 1677 में बनी है और सर्वे में जो पुराने लेख मिले हैं उनमें 3 नामों का जिक्र प्रमुखता से है, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर। तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर ही था और ये विवाद एक शुरू हो चुका है। जी हाँ, अब मुस्लिम पक्ष ने इसके बारे में क्या कहा वो बताते हैं आपको कि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी और मथुरा मामले में आ रही प्रतिक्रियाओं को लेकर मोहम्मद यासीन ने कहा कि कुछ लोगों की भूख लगातार बढ़ती जा रही है, वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी मथुरा को लेकर ऐसी बयानबाजी यह साबित करता है, निश्चित ही कहना होगा कि हमारी सब्र की परीक्षा ली जा रही है। ऐसी बातें हमारी भावनाओं को रोंदने जैसी है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। देखते हैं इसके बाद क्या निर्णय आता है। अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 4 अगस्त को और नई तिथि पर ASI की सर्वे की टीम गठित करके सर्वे के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी और इसके बाद ये भी बताया जाएगा कि सर्वे कैसे किया गया, कितने दिन में पूरा हुआ, सर्वे में समय क्या रहेगा। ये सारी चीजें बताकर 4 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद पता चलेगा इसके बारे में कि क्या फाइनल निष्कर्ष आता है। बाकी आपका इसके प्रति कोई भी विचार है, कोई चीज नहीं समझ आई तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।